स्टार्टिंग में तो गाड़ी जब मैंने ली तो मेरे तो मेन इशू ये था कि एवरेज का, क्योंकि स्टार्टिंग में गाड़ी 8 की एवरेज दे रही थी। टॉप वेरिएंट की गाड़ियाँ इनके पास स्टार्टिंग में बहुत कम आई है। भाई गाड़ी का क्या इशू है, वो कह रहे सर 10 दिन और वेट कर लीजिए, 15 दिन और वेट कर लीजिए। तब तो ये लग रहा था कि यार सारा खर्चा गाड़ी के पेट्रोल में ही चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। आप ये लगा लो, एक टैंक फुल करने में गाड़ी कुल सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा 3 एक्सो के ओनर से। क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? ओनर इस गाड़ी को 31,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 31,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या इसकी एवरेज आती है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, तो मिलते हैं आज की वीडियो में इस कार के ओनर से, जो कि संजीव भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई जी। महिंद्रा 3 एक्सो ही क्यों? 3X उस टाइम पे ये था कि अलग गाड़ी है, मतलब इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं, लेकिन सबके पास ब्रेजा, नेक्सॉन, सबके पास गाड़ी थी, तो ये थोड़ी सी अलग थी। इसलिए मेरे को लगा कि देखते हैं कैसा क्या है, तो बस बात बन ही गई। उस टाइम आपका कितना बजट था? मेरा ये था कि 15 लाख तक का था मेरा, कि 15 लाख तक का एक अच्छी गाड़ी आए, जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, सेफ्टी वाइज अच्छी हो, और जिसकी एवरेज भी थोड़ी ठीक ठाक हो। मतलब ऐसा ना है कि आप बिल्कुल ही, मतलब खर्चे ही ज़्यादा हो रहे हैं। सर्विस का भी खर्चा आता है, आपका इंश्योरेंस का भी आता है, और कई चीज़ें जुड़ती हैं। तो कई चीज़ें देखी, तब थोड़ा सा पसंद आई तो ले ली। जब आपका 15 लाख बजट, तो उसमें ना बहुत सारी गाड़ी आ जाती है, तो इसी गाड़ी को क्यों चूज करा आपने? देखिए, इस गाड़ी को चूज़ करने का रीज़न यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल नई थी, एक नया फेसलिफ्ट है गाड़ी का। एक पुरानी थी, है तो गाड़ी ये भी, लेकिन एक अलग ही है। इंटीरियर भी अलग है, और लुक वाइज भी गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसका इंटीरियर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, और पावर, जब मैंने इसको चला के देखा तो पावर बहुत अच्छी थी गाड़ी में, तो पसंद आ गई थी मेरे को उसी टाइम पे, तो बस मन बना ही लिया था। आपने कब ली इस गाड़ी को? मैंने इसको 2 साल पहले लिया था, जुलाई 2024 में। ऑलमोस्ट 2 साल पहले जब आप इस गाड़ी को लेने गए, तब आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला? उस टाइम पे वो मेरे को कह रहे थे कि सर 1 महीने के अंदर दे देंगे, क्योंकि जब बुकिंग शुरू हुई मैंने तभी गाड़ी को बुक करवा दिया था, लेकिन मेरे को गाड़ी टाइम पे मिली नहीं। फिर मैंने उनको कई बार बोला कि भाई गाड़ी का क्या इशू है, वो कह रहे सर 10 दिन और वेट कर लीजिए, 15 दिन और वेट कर लीजिए। फिर मैंने उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला कि भाई देखो, काफ़ी दिन से मैं भी बिना गाड़ी के काफ़ी परेशान हो रहा था, कि मैं फिर उनको बोला कि मैंने कि भाई इस डेट तक अगर आप मेरे को गाड़ी दे रहे हो तो ठीक है, अगर इस डेट तक आप मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे ना, तो आप मेरी बुकिंग जो है वो कैंसिल कर लीजिए, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मैं कोई और गाड़ी देख लूँगा। क्योंकि बिना गाड़ी के बहुत सारे काम अटक जाते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। फिर उन्होंने मेरे को एंड ऑफ द मंथ जुलाई में गाड़ी मेरे को दे दी थी। मेरी टॉप 7 में बुकिंग थी। उन्होंने तो मेरे को यही बोला कि सर ऊपर नीचे हो रखा है सबका, तो इस वजह से हम आपको गाड़ी टाइम पर नहीं दे पाए। तो फिर वो मेरे को ये मॉडल पसंद था, वो मेरे को फिर कह रहे थे कि सर आपको डीजल में दे देंगे, X5 दे देंगे। उनके पास वो गाड़ियाँ थी। इशू इनका टॉप मॉडल में आ रहा था। टॉप वेरिएंट की गाड़ियाँ इनके पास स्टार्टिंग में बहुत कम आई हैं। मिड वेरिएंट की गाड़ियाँ इनके पास पहले आई हैं, और जो बेस मॉडल है उसकी तो बहुत लास्ट में आई है गाड़ी। आपने कौन सा वेरिएंट लिया? मेरा है AX7, ये है टॉप सेकंड वेरिएंट। यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? इस वेरिएंट में काफ़ी सारे चेंजेस थे, जैसे इसका इंटीरियर आप देखोगे, इसका सारा सॉफ्ट टच इंटीरियर है। फिर पैनारोमिक सनरूफ है, हार्मन कार्डन का सिस्टम है इसमें, और अलॉय टायर 17 इंच है। आगे फोग लैंप आ जाते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस थे। 50,000 का फ़र्क था, ज़्यादा था नहीं, तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। जब आपका 15 लाख बजट था, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं टॉप वेरिएंट ले लेता हूँ, जो लग्जरी वाला आता है? फिर मुझे लगा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आपके यूज़ में नहीं आ रही। आप ठीक है भाई, आज के टाइम पे अडास चला हुआ है, लेकिन वो ना अंदर से वो इतनी फीलिंग आती नहीं कि आप अडास लगा के आराम से ड्राइव कर सकते हो। 360 व्यूज़ है, अब हमें गाड़ी का वैसे ही सब सारे एंगल का पता है, शीशे हैं, सब है, तो मेरे को नहीं लगा कि वो ज़्यादा यूज़फुल है। जो चीज़ें यूज़फुल की थी वो इस वेरिएंट में है। पावर कैसी लगी आपको इस गाड़ी में? देखो भाई, पावर बहुत अच्छी है। आप अगर पंजा दबाते हो ना, पहले गियर से ही आपको पता चल जाता है। तीसरे गियर में तो आप अगर इसको पंजा दबा के चलाओगे ना, गाड़ी का पता ही नहीं चलेगा कब 80-90 पहुंच गई। बहुत टॉर्क बहुत अच्छा है
TGDI इंजन है तो एक्स्ट्रा टॉर्क तो होता ही है गाड़ी में, गाड़ी भागती है भाई। जब आप इस गाड़ी को पहाड़ों में चलाते हो तब का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहाड़ों पे आपको इंस्टेंट ब्रेक भी लेने पड़ते हैं, स्टीयरिंग का भी कंट्रोल रखना पड़ता है, स्पीड का भी कंट्रोल रखना पड़ता है। तो उस हिसाब में मेरे को ये गाड़ी ना बिल्कुल परफेक्ट लगी, मेरे को कभी कोई इशू नहीं आया, गाड़ी स्मूथ चली। जब ब्रेक की कभी कभी ऐसा हो कि इंस्टेंट ब्रेक लेने पड़ गए तो गाड़ी ने ब्रेक जैसे भी हमने प्रेस किया तो ओके रिपोर्ट थी गाड़ी। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है? हाँ जी। आपने यूज़ किया? हाँ जी, क्रूज कंट्रोल है इसमें। और अब आप हाईवे पे होते हो, सेट करो, आराम से बैठ जाओ, उसमें भी वो कंफर्ट ही मिलता है, बिल्कुल यूजफुल है। उसमें गाड़ी एवरेज भी देती है आपकी, आप 80 पे करके छोड़ दो। कई बार रहता है ना कि आप अगर बिना क्रूज के चलाते हो तो गाड़ी कभी आप स्पीड से भगाते हो, कभी स्लो चलाते हो, उससे ना थोड़ा चलान का भी इशू आ जाता है। जगह जगह कैमरे, स्पीड कैमरा लगे होते हैं। अगर आप आराम से चिल जा रहे हो तो 80-90 पे सेट करो। कभी इसकी स्क्रीन में लैग आया? कभी लग रहा हो कि अटक रही है, कभी स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल, स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ था। जैसे जब हम बैक कैमरा यूज़ कर रहे थे तो स्क्रीन पे आ नहीं रहा था। 1-2 इश्यू थे गाड़ी में स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने सिस्टम अपग्रेड करने के बाद फिर कोई इशू नहीं आया। वो Starting सॉफ्टवेयर में- अपडेट होगा? हाँ जी, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, उसके बाद तो कोई इशू नहीं, सब ठीक है। और एसी कैसा है इस गाड़ी का? AC अच्छा है जी। महिंद्रा वालों का ना AC हमेशा अच्छा रहा है, स्टार्टिंग से ही। कोई भी गाड़ी हो, महिंद्रा का AC बेस्ट है। और इस टाइम पे 42-43 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी गाड़ी है ना, कोई इशू नहीं है, AC बढ़िया काम कर रहा है। बिल्कुल पीक गर्मी है इस टाइम दिल्ली में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपको लग रहा हो कि काम नहीं कर रहा भी, कभी एसी कभी ट्रिप कर रहा है? नहीं, जैसे मैं गाड़ी में स्टार्टिंग में बैठता हूँ ना, तो आप इस गाड़ी में ये है कि आपको ना इसको गाड़ी को ऑन नहीं करना पड़ता। जैसे आप गाड़ी को डोर खोलोगे तो आपके विंडो जो है ना वो काम करेंगे, आपको यहाँ से सिस्टम ऑन नहीं करना पड़ता। और सिस्टम ऑन करता हूँ तो मैं सनरूफ खोल देता हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में सारी गर्मी बाहर। AC चला दो तो AC जल्दी काम करने लग जाते हैं, क्योंकि सनरूफ का मेरे को तो ज़्यादा फायदा यही लगा है कि गर्मी में जो अंदर गर्मी बनती है ना, आप सनरूफ खोल दो, AC चला दो, सारा भभका गाड़ी से बाहर हो जाता है। और कंफर्ट कैसा लगा आपकी फैमिली को? बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में तो गाड़ी जब मैंने ली तो मेरे तो मेन इशू ये था कि एवरेज का, क्योंकि स्टार्टिंग में गाड़ी 8 की एवरेज दे रही थी। और उस टाइम पे यार 8 की गाड़ी, 8 की तो इतनी छोटी गाड़ी 8 की एवरेज दे रही है। 8 की एवरेज? हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल 8 की एवरेज थी। फिर जैसे 2-3 हज़ार किलोमीटर मेरी गाड़ी चली तो मेरी एवरेज धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। आज लोकल में 12 की तक की एवरेज दे देती है और हाईवे पे 15 के आसपास एवरेज है। तो स्टार्टिंग में इशू यही था कि एवरेज का थोड़ा इशू था, लेकिन अब जैसे सर्विस वगैरह करवाई है टाइम टू टाइम तो गाड़ी की एवरेज बढ़ी है पहले से। फैमिली लाइक गाड़ी है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें कोई इशू नहीं आता, जैसे लगेज वगैरह रखने में, बैठने में कोई इशू नहीं है, कंफर्ट है। जब ये गाड़ी 8 की एवरेज दे रही थी तब तो आपको एक मिनट के लिए रिग्रेट हो रहा होगा कि यार ये गाड़ी क्यों ली मैंने? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तब तो ये लग रहा था कि यार सारा खर्चा गाड़ी के पेट्रोल में ही चला जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा, आप ये लगा लो एक टैंक फुल करने में गाड़ी कुल 300-350 किलोमीटर चलती थी बस। फिर मैंने कंपनी वालों को बोला कि भाई इसको तो एवरेज का इशू है, तो कह रहे कि उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि सर धीरे धीरे एवरेज बढ़ जाएगी गाड़ी की। तो हुआ भी यही, जैसे जैसे गाड़ी चली टैंक फुल, फिर 400 तक चली, फिर 450, अब 600 तक निकाल देती है। धीरे धीरे बढ़ी है? हाँ जी, धीरे धीरे बढ़ी है। एक सर्विस के बाद तो प्रॉपर हो गई थी, जैसे 10,000 पे जो सर्विस होती है उसके बाद मेरी गाड़ी की एवरेज बढ़ी है। मेरे को लोकल में 12 की आराम से दे देती है गाड़ी। संजीव भाई, फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? गाड़ी ठीक है, मतलब ये गाड़ी की फिनिशिंग और जो वाइब आपको देती है गाड़ी अंदर से, बाहर से भी गाड़ी की लुक अच्छी है। ओवरऑल फिट एंड फाइन है। आपने कितने की ली है ये गाड़ी? मेरे को ये पड़ी थी 14.65 आई थिंक, 14.65। ऑलमोस्ट आपने 15 लाख रुपए दिए महिंद्रा को, तो आपको लगता है कि ये फीचर होना चाहिए इस गाड़ी में? नहीं यार, इतने में और क्या ही लोगे आप। बहुत है यार, 1-2 फीचर ज्यादा ही हैं, कम देने चाहिए थे। आपकी उम्मीद से ज्यादा है? बिल्कुल है, ठीक है, मतलब और क्या ही लोगे यार आप। सिंपल सी बात है कि अब और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको कमी नहीं है। जो चीज़ें आप, हर बंदे का अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद होता है गाड़ी में, किसी को कुछ पसंद होता है। मैंने अपने हिसाब से जो चीज़ें मेरे को चाहिए थी गाड़ी में वो सारी हैं। आपने पहले ही सोचा हुआ था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए? हाँ जी, और वो चीज़ आपको मिली भी है? बिल्कुल मिली है। मेरे को बैक कैमरे का था,
मेरे को एक थोड़ा सा ना सॉफ्ट टच का था कि इस बार गाड़ी में ना सॉफ्ट टच वाली गाड़ी लेंगे, अंदर से देखते भी और अच्छा है, साफ सुफ करने में भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ थोड़ा सा एक सीट जो है ना, ये सारी वाइटें हैं तो थोड़ा सा गंदी ज़्यादा होती हैं, ब्लैक इतना गंदा नहीं होता, वाइट थोड़ा जल्दी गंदा होता है, पर कोई इश्यू नहीं, करवाते रहते भाई बीच बीच में साफ। बस इसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन है, इंटीरियर का है। हाँ जी, थोड़ा सा अंदर से वाइट है तो इसलिए थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसको तो थोड़ा ध्यान में रखना होता है। इन्होंने एक हार्ड वो दे रखा है, हार्ड कर्टेन्स है, तो उससे ना गर्मी का भी काफ़ी फर्क पड़ता है कि इतनी गर्म नहीं होती। महिंद्रा की आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी? ठीक है, मतलब जो पहली 2 सर्विस थी उनमें तो ज़्यादा कॉस्ट आया नहीं, करीब 6-7 हज़ार में हो गई थी, तो ज़्यादा इशू आया नहीं। इस बार जब 30,000 रुपये जब मेरी गाड़ी की सर्विस हुई तो बिल आ गया डबल। उसका रीज़न ये था कि गाड़ी की बैलेंसिंग करानी पड़ती है, अलाइनमेंट करानी पड़ती है, 1-2 चीज़ें थी, तो उनका जोड़ कर टैक्स वगैरह लगा कर। ये मेजर सर्विस होगी। हाँ जी, इसमें आपने सब कुछ ही करवाया होगा। इसने सभी कुछ करवा लिया, मतलब जो जो चीज़ें यूज़ की थी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें 30,000 रुपये तो करा लेनी चाहिए गाड़ी की, वरना गाड़ी फिर टायर खाती है आपका। फिर उसमें आपके लेबर चार्ज भी उन्होंने ऐड कर रखे थे। ठीक है, सर्विस अच्छी करते हैं, कोई इशू नहीं। 31,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव ये है कि गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। गड्ढों में भी गाड़ी का कोई इतना वो है नहीं, और गाड़ी में अभी तक कोई आवाज़ आई नहीं है, और तो भाई कोई ऐसा कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है जो नेगेटिव हो। गाड़ी बॉडी भी काफ़ी हार्ड है, आप डोर से ही आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में वेट कितना है। तो ये बिल्ड क्वालिटी और आपके सेफ्टी फीचर के हिसाब से भी बेस्ट है, चलाने में भी बेस्ट है। बाकी ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत मेरे को है नहीं गाड़ी। जब आप इस गाड़ी को पहाड़ों में चलाते हो तब क्या एवरेज आती है? पहाड़ों पे थोड़ा सा कम आती है गाड़ी, पहाड़ों पे आप ये मान के चलो 10-11, और हाईवे? हाईवे पे 15, लोकल आप चलाओगे तो 11-12, ये है। इंजन नॉइस आती है अंदर कैबिन में? नहीं, कोई नॉइज़ नहीं है। स्टार्टिंग में आप जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप गाड़ी स्टार्ट करो तो वो तो cold 1-2 start मिनट की होता है। रहती है। हाँ हाँ, उसके बाद कोई बिल्कुल साइलेंट है। बिल्कुल साइलेंट। 2 साल चलाने के बाद आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? हाँ जी, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, वैल्यू फॉर मनी है। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। जी, महिंद्रा 3XO का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।